हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का फिर से स्वागत किया जाता है द्रोणाचार्य कोचिंग सेंटर में, यानी कि द्रोणाचार्य डीसीसी में। आज फिर से मैं आपके लिए ले आया हूँ तीसरा वीडियोस आरआरबी एनटीपीसी का, जिसमें कि भारतीय इतिहास का प्राचीन भारत और प्राचीन भारत के अंदर ऋग्वेद काल के बारे में हम आपको बताएंगे। हमसे आप लोग जुड़े रहिए और आप लोग को जितने भी लोग हैं आप उन लोगों को जो है ये हमारे वीडियोस को शेयर कीजिए, जिससे कि आरआरबी एनटीपीसी का जो भी एग्जामिनेशंस है वो निकल जाए और आने वाले जो भी एग्ज़ाम्स होंगे वो सारे के सारे एग्जामिनेशन आप इसके द्वारा निकाल सकते हैं। तो बढ़ते हैं आगे, देखते हैं क्या है। तो ये मेरा पहला स्लाइड है। तो पहला नंबर क्वेश्चन ये है कि ऋग्वेद को किस प्रकार का ग्रंथ माना जाता है। तो ऋग्वेद को जो है धार्मिक ग्रंथ माना जाता है दोस्तों, ठीक है ना, धार्मिक ग्रंथ माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 2 नंबर में क्वेश्चन बोला है कि ऋग्वेद की रचना किस भाषा में की गई है। ऋग्वेद की रचना जो है वो संस्कृत भाषा में की गई है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है ऋग्वेद में कितने मंडल हैं। तो ऋग्वेद में जो है वो 10 मंडल हैं, ठीक है ना, 10 मंडल है। अगला क्वेश्चन है ऋग्वेद का सबसे प्राचीन मंडल कौन सा है। ये 14 नंबर का क्वेश्चन है, ऋग्वेद का सबसे प्राचीन मंडल कौन सा है। तो वो है छठा। अगला क्वेश्चन है ऋग्वेद में कुल कितने सूक्त हैं। ऋग्वेद में कुल कितने सूक्त हैं। 1028 सूक्त हैं, 1028 सूक्त हैं दोस्तों, 1028। अगला देखा जाए ऋग्वेद के कौन से मंडल परिवार मंडल कहलाते हैं। ऋग्वेद के कौन से मंडल परिवार मंडल कहलाते हैं। तो वो है सी नंबर का 2, 3, 4, 6 और 7। अगला है 7 नंबर क्वेश्चन में ऋग्वेद काल के लोग किसे प्रमुख देवता मानते थे। ऋग्वेद के काल के लोग किसे प्रमुख देवता मानते थे। तो वो है इंद्र। वो कौन है, इंद्र। अगला है ऋग्वेद में किस देवता को पर्जन्य कहा गया है। ऋग्वेद में किस देवता को पर्जन्य कहा गया है। तो इंद्र को कहा गया है। अगला है ऋग्वेद में अग्नि का वर्णन किस रूप में किया गया है। ऋग्वेद में अग्नि का जो वर्णन है वो किस रूप में किया गया है। तो यज्ञ का देवता, यज्ञ का देवता। अगला है ऋग्वेद में किस नदी का सबसे अधिक उल्लेख है। ऋग्वेद में किस नदी का सबसे अधिक उल्लेख है। तो वो है सिंधु नदी का, सिंधु नदी का सबसे ज़्यादा उल्लेख है। अगला क्वेश्चन है ऋग्वेद में सभागार और समिति किससे संबंधित है। ऋग्वेद में सभागार और समिति किससे संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी राजनीतिक संस्था, ऑप्शन नंबर सी राजनीतिक संस्था। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर में ऋग्वेद काल में कौन सी अर्थव्यवस्था प्रचलित थी। ऋग्वेद काल में कौन सी अर्थव्यवस्था प्रचलित थी। तो वो है पशुपालन आधारित, पशुपालन आधारित। अगला क्वेश्चन है ऋग्वेद में किसको दास राज्यरुद्ध कहा गया है। बताइए दोस्तों। तो वो है आर्यों के 10 जनों के बीच युद्ध, आर्यों के 10 जनों के बीच युद्ध। अगला है ऋग्वेद में वर्णित दस्यु किसे कहा गया है। ऋग्वेद में वर्णित दस्यु किसे कहा गया है। तो वो है असभ्य जनजातियों को, असभ्य जनजातियों को दस्यु कहा गया है। अगला है ऋग्वेद काल के दौरान, यानी ऋग्वेद काल के लोग किस प्रकार के घरों में रहते थे। तो ऋग्वेद काल में किस प्रकार के लोग जो है घरों में रहते थे। तो वो है झोपड़ियाँ, है ना, झोपड़ियाँ बना के रहते थे उस टाइम में। अगला है ऋग्वेद में कितने प्रकार के संगीत का उल्लेख किया गया है। तो वाद और गय, वाद और गय जो है ये संगीत हैं। अगला देखा जाए ऋग्वेद में वर्णित सोम रस क्या है। ऋग्वेद में वर्णित सोम रस क्या है। तो यज्ञ में उपयोग होने वाला पेय, है ना। अगला है ऋग्वेद में ऋषियों की संख्या कितनी बताई गई है। तो ऋग्वेद में ऋषियों की जो संख्या है वो 7 बताई गई है ना, 7 बताई गई हैं। अगला देखिए ऋग्वेद में 10वें मंडल में किस महत्वपूर्ण मंत्र का उल्लेख किया गया है। तो बताइए दोस्तों। तो वो है पुरुष सूक्त, पुरुष सूक्त का उल्लेख किया गया है।
अगला है ऋग्वेद में असुर शब्द का अर्थ क्या है। ऋग्वेद में असुर शब्द का अर्थ क्या है, तो वो है जीवन शक्ति। ठीक है, अगला देखा जाए ऋग्वेद काल में किस वस्त्र का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद काल में किस वस्त्र का उल्लेख मिलता है, तो वो है ऊनी वस्त्र। वो क्या है, ऊनी वस्त्र। बी नंबर का ऑप्शन होगा। 22 नंबर का क्वेश्चन बोलता है कि ऋग्वेद में किस नदी को नदियों की माँ कहा गया है। किस ऋग्वेद में किस नदी को नदियों की माँ कहा गया है, तो वो है सरस्वती, है ना, सरस्वती को। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर में, ऋग्वेद के अनुसार यज्ञ का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। ऋग्वेद के अनुसार यज्ञ का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, तो देवताओं को प्रसन्न करना। देवताओं को प्रसन्न करना ही ये सबसे बड़ा उद्देश्य माना जाता था। अगला है ऋग्वेद में हिरण्यगर्भ किसके संबंधित है। हिरण्यगर्भ किससे संबंधित है, तो वो है ब्रह्मांड की उत्पत्ति, ब्रह्मांड की उत्पत्ति से। अगला है ऋग्वेद में किस वृक्ष को पवित्र माना गया है। ऋग्वेद में किस वृक्ष को पवित्र माना गया है, तो वो है पीपल का, है ना, पीपल का जो पेड़ होता है उसे पवित्र माना गया है। अगला क्वेश्चन है ऋग्वेद में वर्णित अप्सरा किससे संबंधित है। ऋग्वेद में वर्णित अप्सरा किससे संबंधित है, तो जल की देवी के, है ना, जल की देवी से संबंधित है। अगला है ऋग्वेद में किस देवता को विश्वजीत कहा गया है। बताइए किस देवता को विश्वजीत कहा गया है, तो वो है इंद्र को, है ना, इंद्र को कहा गया है। अगला क्वेश्चन है ऋग्वेद में देवताओं को पर्जन्य क्यों कहा गया है। ऋग्वेद में देवताओं का पर्जन्य क्यों कहा गया, क्योंकि वृष्टि या वर्षा के देवता को पर्जन्य कहा जाता था। अगला देखिए ऋग्वेद में वर्णित, यानी 29 नंबर क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं, ऋग्वेद में वर्णित सप्त सिंधु किस क्षेत्र का वर्णन करता है। ऋग्वेद में सप्त सिंधु किस क्षेत्र का वर्णन करता है, तो वो है पंजाब का, वो है पंजाब का। अगला देखिए ऋग्वेद काल में गाय का महत्व किस लिए होता है। ऋग्वेद काल में गाय का महत्व किस लिए होता है, तो वो सभी के लिए होता है, यानी कि किसी कार्य के लिए भी गाय का उपयोग करते थे। उस टाइम में यज्ञ में आहुति के लिए उपयोग करते थे, साथ ही साथ भोजन के लिए भी उपयोग करते थे। अगला देखिए ऋग्वेद में किस प्रकार की विवाह प्रणाली का वर्णन किया गया है, तो स्वयंवर, है ना, डी नंबर होगा स्वयंवर। अगला देखिए क्वेश्चन 32 नंबर में बोलता है कि ऋग्वेद काल में किस धातु का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद काल में किस धातु का उल्लेख मिलता है, तो तांबे का उल्लेख मिलता है दोस्तों, तांबे का उल्लेख मिलता है। अगला है ऋग्वेद के अनुसार राजा की शक्ति का स्रोत क्या था। ऋग्वेद के अनुसार राजा की शक्ति का उद्देश्य शक्ति का स्रोत क्या था, तो देवताओं का आशीर्वाद, देवताओं का आशीर्वाद। अगला देखिए ऋग्वेद काल में राजा को क्या कहा जाता है। ऋग्वेद काल में राजा को क्या कहा जाता है, तो जनस्य गोप्ता भी कहते थे, जनस्य गोप्ता, है ना, यानी कि जनता का सेवक। अगला देखिए 35 नंबर का क्वेश्चन बोलता है ऋग्वेद में दिए गए सभा का क्या अर्थ है। ऋग्वेद में दिए गए सभा का अर्थ क्या है ना, सभा ना, समा, समा का अर्थ क्या है, तो वो है मौसम, है ना, वो क्या है, मौसम। अगला देखिए ऋग्वेद में अरण्यक का क्या अर्थ है। 36 नंबर का क्वेश्चन है ऋग्वेद में अरण्यक का मतलब क्या होता है, तो वो होता है जंगल में उपयोग होने वाले मंत्र, जंगल में उपयोग होने वाले जो मंत्र होते हैं वो अरण्यक कहलाता है। अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा 37 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि ऋग्वेद के अनुसार, है ना, व्रत किससे संबंधित है। ऋग्वेद के अनुसार व्रत किससे संबंधित है, तो ये जो हैं वो सामाजिक नियम होते हैं। ये क्या है, सामाजिक नियम से संबंधित है। अगला देखा जाए 38 नंबर का क्वेश्चन बोलता है ऋग्वेद में पुरोहित की भूमिका क्या थी। ऋग्वेद में पुरोहित की भूमिका क्या थी, तो यज्ञ का संचालन, यज्ञ का संचालन। अगला देखिए 39 नंबर क्वेश्चन ऋग्वेद में वर्णित मधु का क्या अर्थ है। ऋग्वेद में वर्णित मधु का अर्थ जो है वो शहद है। ऋग्वेद में वर्णित मधु का जो अर्थ है वो क्या है, शहद है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 40 नंबर में बोलता है ऋग्वेद में वज्र किसका प्रतीक है।
ऋग्वेद में वज्र जो है वो शक्ति का प्रतीक है। ऋग्वेद में जो वज्र है वो शक्ति का प्रतीक है। अगला देखिए, ऋग्वेद काल में मुख्य भोजन क्या था? ऋग्वेद काल में मुख्य भोजन क्या था? तो वो था मांस और जौ। ठीक है, मांस और जौ था, मांस और जौ। अगला क्वेश्चन देखिए, ऋग्वेद काल में, है ना, ऋग्वेद काल में सर्वात का मुख्य आधार क्या था? तो वो क्या था दोस्तों? तो वो है पशुधन, है ना, वो क्या है? संपत्ति का। ऋग्वेद काल में संपत्ति का मुख्य आधार क्या था? तो वो है पशुधन। ठीक है, अगला देखिए, ऋग्वेद में किस देवता को पापों का नाशक कहा गया है? तो पापों का जो नाशक कहा गया है वह वरुण को कहा गया है, वरुण को। अगला देखिए, 44 में बोलता है कि ऋग्वेद काल में नारी को किस प्रकार वर्णित किया गया है? ऋग्वेद काल में नारी को किस प्रकार वर्णित किया गया है? तो वो स्वतंत्र के रूप में वर्णित किया गया है। अगला देखिए, ऋग्वेद में वर्णित अश्व का क्या अर्थ है? ऋग्वेद में वर्णित अश्व का क्या अर्थ है? तो यानी कि वह घोड़ा होता है ना, अश्वमेध घोड़ा होता है। अगला देखिए, ऋग्वेद काल में शिक्षा का माध्यम क्या था? ऋग्वेद काल में शिक्षा का जो माध्यम था वो मौखिक परंपरा था, है ना, मौखिक परंपरा ही ऋग्वेद काल का एक माध्यम था पढ़ने का। अगला देखिए, ऋग्वेद में वर्णित दृष्टि कौन थे? ऋग्वेद में वर्णित दृष्टि कौन थे? तो वो थे ऋषि, है ना, ऋषि को बोला जाता था उस टाइम में। अगला देखिए, ऋग्वेद में संग्राम शब्द का क्या अर्थ होता है? ऋग्वेद में संग्राम शब्द का मतलब होता है युद्ध। ठीक है, युद्ध। अगला देखिए, 39 नंबर क्वेश्चन में बोलते हैं कि ऋग्वेद में वर्णित अनु कौन थे? ऋग्वेद में वर्णित अनु एक जनजाति थे, है ना, एक जनजाति थे। ए नंबर का ऑप्शन। अगला है 50 नंबर क्वेश्चन में, ऋग्वेद में यव किसका उल्लेख है? ऋग्वेद में यव किसका उल्लेख है? तो ये है जौ का। ये किसका है? जौ का उल्लेख है। ठीक है ना। अगला देखिए, अगला है ऋग्वेद में गविष्ठी। ऋग्वेद में गविष्ठी यानी कि 51 नंबर क्वेश्चन में बता रहा हूँ, ऋग्वेद में गविष्ठी का क्या अर्थ है? तो ऋग्वेद में गविष्ठी का जो अर्थ है वो है गायों की खोज, गायों की खोज। अगला देखिए, 52 नंबर में बोलता है कि ऋग्वेद में वर्णित नदी गीत किसके बारे में है? ऋग्वेद में वर्णित नदी गीत नदियों का महत्व को बतलाता है ना, नदियों के महत्व को बतलाता है। 53 नंबर क्वेश्चन में बोलता है, 53 क्वेश्चन में जो है, ऋग्वेद में वर्णित अथर्व किसे कहा गया है? ऋग्वेद में वर्णित अथर्व जो है वो औषधि के मंत्र को कहा गया है, औषधि के मंत्र को कहा गया है। अगला देखिए, ऋग्वेद में किसका उल्लेख पुरुष सूक्त में किया गया है? ऋग्वेद में किसका उल्लेख पुरुष सूक्त में किया गया है? तो वह समाज के वर्ग, वो क्या है? समाज के वर्ग। ठीक है ना। अगला देखिए, अगला है ऋग्वेद में सप्त सिंधु का सबसे अधिक महत्व किस कारण था? तो सप्त सिंधु का सबसे अधिक महत्व जो है कृषि के लिए था। ठीक है ना। अगला देखिए, ऋग्वेद में रीत शब्द का क्या अर्थ है? तो रीत जो शब्द का जो अर्थ है वो है सत्य और धर्म, सत्य और धर्म। अगला क्वेश्चन है 57 नंबर में, बोलता है कि ऋग्वेद के अनुसार कवि का क्या अर्थ है? ऋग्वेद के अनुसार कवि का क्या अर्थ है? तो वो है ज्ञान का रचयिता, ज्ञान का रचयिता, बी नंबर ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 58 में देखिएगा, ऋग्वेद में ऋग्वेद में अदिति, ऋग्वेद में अदिति को किसका प्रतीक माना गया है? तो अदिति को किसका प्रतीक माना गया है? तो वो मातृत्व का प्रतीक माना गया है, मातृत्व का प्रतीक माना गया है। अगला क्वेश्चन है 59 नंबर में, ऋग्वेद काल में कौन सा पशु यज्ञ में बलि के रूप में उपयोग किया जाता था? तो वह है घोड़ा, घोड़ा का किया जाता था। अगला है ऋग्वेद के अनुसार राजसूय यज्ञ का मुख्य उद्देश्य क्या है, क्या था? तो वो था राजा का राज्याभिषेक, राजा का राज्याभिषेक ही होता था। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है ऋग्वेद में कितनी बार सोम रस का
उल्लेख हुआ है? कितनी बार सोम रस का उल्लेख हुआ है? तो वो 200 बार, 200 बार उल्लेख किया गया है। अगला है, ऋग्वेद में गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है? तो वह जो है सूर्य देवता को समर्पित है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है 63 नंबर में, ऋग्वेद में सबसे पहले कौन से देवता का उल्लेख है? ऋग्वेद में सबसे पहले कौन से देवता का उल्लेख है? तो वो है अग्नि, अग्नि का जो है वो उल्लेख है। अगला देखिए, ऋग्वेद के अनुसार मित्र और वरुण किसके प्रतीक हैं? मित्र और वरुण किसके प्रतीक हैं? तो वो मित्रता और न्याय के प्रतीक हैं, मित्रता और न्याय के प्रतीक हैं। अगला देखिए 65 नंबर क्वेश्चन में बोलता है, ऋग्वेद काल में किस प्रकार का समाज था? ऋग्वेद काल में किस प्रकार का समाज था? तो वो पितृसत्तात्मक समाज था, पितृसत्तात्मक समाज था। अगला क्वेश्चन 66 नंबर में है, ऋग्वेद में किस देवता को पशुपति कहा गया है? तो ऋग्वेद में किस देवता को पशुपति कहा गया है दोस्तों? तो वो है रुद्र को, है ना, रुद्र को कहा गया है, जिसे हम लोग शिव भगवान बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में वर्णित कवि कौन थे? ऋग्वेद में वर्णित कवि कौन थे? तो वो है ऋषि, है ना, वो ऋषि हैं, ऋषि को ही जो है कवि भी बोला जाता था। अगला क्वेश्चन है ऋग्वेद में, यानी कि 68 नंबर का क्वेश्चन है, ऋग्वेद में असुर का क्या अर्थ है? ऋग्वेद में असुर का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है रक्षक, इसका अर्थ है रक्षक। अगला है, ऋग्वेद काल में प्रमुख व्यापार वस्तु क्या थी? प्रमुख व्यापार वस्तु क्या थी? तो वह है पशु, उस टाइम में पशु का ही उपयोग किया जाता था व्यापार के रूप में। अगला है, ऋग्वेद में दास किसे कहा गया है? ऋग्वेद में दास किसे कहा गया है? असभ्य जनजातियों को, असभ्य जनजातियों को। अगला क्वेश्चन है 71 नंबर में, ऋग्वेद में अमृत का क्या अर्थ है? ऋग्वेद में अमृत का क्या अर्थ है? तो देवताओं का भोजन, देवताओं का भोजन। अगला है, ऋग्वेद में कितने प्रकार के अग्नि का वर्णन है? ऋग्वेद में कितने प्रकार के अग्नि का वर्णन है? तो 3 प्रकार के, 3 प्रकार के अग्नि का वर्णन है। अगला क्वेश्चन लिखिए, अगला क्वेश्चन है 73 नंबर में, ऋग्वेद काल में प्रमुख कृषि उत्पाद क्या थे? ऋग्वेद काल में प्रमुख कृषि उत्पाद क्या थे? तो वो थे जौ, वो क्या थे? जौ, यानी कि सी नंबर ऑप्शन। अगला देखिए, ऋग्वेद में अभी का क्या अर्थ है? ऋग्वेद में अभी का क्या अर्थ है? तो वो है युद्ध, है ना, वो क्या है? युद्ध। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में देवताओं के राजा के रूप में किसका वर्णन है? ऋग्वेद में देवताओं के राजा के रूप में जो है इंद्र का वर्णन है ना, इंद्र, इंद्र को ही बोला देवताओं का राजा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है 76 नंबर में, ऋग्वेद में प्रजापति का क्या अर्थ है? ऋग्वेद में प्रजापति का जो अर्थ है वह है ब्रह्मांड का निर्माता, ब्रह्मांड का निर्माता। ठीक है दोस्तों, अगला देखा जाए। अगला क्वेश्चन है 77 नंबर में, ऋग्वेद में किस ऋषि को महर्षि कहा गया है? ऋग्वेद में किस ऋषि को महर्षि कहा गया है? तो विश्वामित्र को, ना, विश्वामित्र को। अगला देखा जाए, ऋग्वेद में किस पर्वत का उल्लेख है? ऋग्वेद में किस पर्वत का उल्लेख है? तो हिमालय का, है ना, हिमालय का उल्लेख है। अगला देखिए, ऋग्वेद काल में लोग सूर्य को किस नाम से पुकारते थे? ऋग्वेद काल में सूर्य को किस नाम से पुकारते थे? तो वह आदित्य बोलते थे, आदित्य बोलते थे। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में संध्या किसका प्रतीक है? ऋग्वेद में संध्या किसका प्रतीक है? तो ऋग्वेद में संध्या जो है वो रात और दिन का मिलन का प्रतीक है। संध्या जो है वो रात और दिन का मिलन का प्रतीक है। अगला 81 नंबर क्वेश्चन है, ऋग्वेद में 10 राग युद्ध किस नदी के पास हुआ था? तो वह हुआ था पारुशनी के नदी में, पारुशनी की नदी के पास हुआ था। अगला देखा जाए, 82 नंबर क्वेश्चन है, ऋग्वेद में कौन से देवता शत्रुनाशक के रूप में प्रसिद्ध हैं? कौन से देवता शत्रुनाशक के रूप में प्रसिद्ध हैं? तो वह है इंद्र। वो कौन है? वो है इंद्र। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए,
83 नंबर में बोलता है ऋग्वेद में गंगा का पहला उल्लेख कहाँ मिलता है। ऋग्वेद में गंगा का पहला उल्लेख जो है, ऋग्वेद में गंगा का पहला उल्लेख 10वां मंडल में मिलता है, सी नंबर ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है ऋग्वेद काल में मध्यम मार्ग का क्या अर्थ है। ऋग्वेद काल में मध्यम मार्ग का क्या अर्थ है, तो जीवन का संतुलन, जीवन का संतुलन। अगला क्वेश्चन है 85 नंबर में ऋग्वेद में सृष्टि सूक्त किस मंडल में है। ऋग्वेद में सृष्टि सूक्त किस मंडल में है, तो वो है 10वां मंडल में, है ना, 10वां मंडल में। अगला देखिए क्वेश्चन 86 नंबर में ऋग्वेद में अज का उल्लेख किसके लिए किया गया है। ऋग्वेद में अज का जो उल्लेख है वह किसके लिए किया गया है, तो बकरी के लिए किया गया है, ठीक है ना, बकरी के लिए। अगला क्वेश्चन है ऋग्वेद में सरस्वती नदी को क्या कहा गया है। ऋग्वेद में सरस्वती नदी को क्या कहा गया है, तो नदियों की माता कहा गया है। 88 नंबर में क्वेश्चन है ऋग्वेद में किस देवता को त्राटक कहा गया है। ऋग्वेद में किस देवता को त्राटक कहा गया है, तो वो सूर्य को कहा गया है। त्राटक का मतलब होता है रोशनी देने वाला, है ना। अगला क्वेश्चन है ऋग्वेद में यम किसका प्रतीक है ना। ऋग्वेद में यम जो है वो किसका प्रतीक है, तो वो मृत्यु और धर्म के रक्षक का प्रतीक है ना, मृत्यु का और धर्म के रूप में प्रतीक है। अगला क्वेश्चन है 90 नंबर का ऋग्वेद के अनुसार किस देवता को प्रजन्य कहा गया है। ऋग्वेद में अनुसार किस देवता को प्रजन्य कहा गया है, तो वर्षा का देवता को, है ना। अगला क्वेश्चन देखिए 91 नंबर में ऋग्वेद में सिंधु शब्द का मुख्य रूप से क्या अर्थ है। ऋग्वेद में सिंधु शब्द का मुख्य रूप से क्या अर्थ है, तो वह है नदी, है ना, सिंधु नदी। अगला है ऋग्वेद में 10 राग युग में मुख्य प्रतिद्वंदी कौन थे, तो वह थे भरत और 10 जनजातियां, भरत और 10 जनजातियां, ठीक ना। अगला क्वेश्चन है ऋग्वेद में वर्णित अप्सरा का मुख्य कार्य क्या था। तो अप्सरा का जो मुख्य कार्य था तो वह था संगीत और नृत्य, संगीत और नृत्य। अगला है ऋग्वेद में किस देवता को सविता कहा गया। ऋग्वेद में किस देवता को सविता कहा गया है, तो सूर्य को। अगला क्वेश्चन है ऋग्वेद में अघन्य शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है। ऋग्वेद में अघन्य शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है, तो अघन्य शब्द का जो प्रयोग है वह गाय के लिए किया गया है। अगला क्वेश्चन है ऋग्वेद काल में समाओं का मुख्य उद्देश्य क्या था, है ना। समाओं का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो वो है न्याय प्रदान करना, है ना, न्याय प्रदान करना। अगला देखिए ऋग्वेद में वज्र का क्या अर्थ है, बिजली, है ना, वज्र का अर्थ क्या था, बिजली। अगला देखिए ऋग्वेद में वर्णित सोम किसका प्रतीक है। ऋग्वेद में वर्णित सोम किसका प्रतीक है, तो अमृत का प्रतीक है, अमृत का। अगला नंबर 99 नंबर क्वेश्चन है ऋग्वेद काल में पानी शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है। पानी, है ना, पानी का प्रयोग किसके लिए किया गया है, तो वो शत्रुओं का लिए प्रयोग किया गया। अगला क्वेश्चन है ऋग्वेद में हिरण्यगर्भ का क्या तात्पर्य है। ऋग्वेद में हिरण्यगर्भ का क्या तात्पर्य है, तो ब्रह्मांड की उक्ति। दोस्तों ये 100 क्वेश्चंस हो गए हैं, अगला अभी 20 क्वेश्चंस और बाकी हैं। आप लोग बस जो है हमारे साथ जुड़े रहें और हमारे साथ जो है एकदम ज़रूरी से ज़रूरी जानकारी आप हासिल करते रहें, जिससे कि इस बार का जो भी एग्ज़ामिनेशंस होने वाले हैं कंपटीशन वाली, वो सारे के सारे कंपटीशन एग्जामिनेशन आपके जो है निकल जाएंगे। अगला क्वेश्चन है 101 नंबर में ऋग्वेद में अघन्य शब्द का प्रयोग क्यों किया गया है और यह समाज में गाय के महत्व को कैसे दर्शाता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गाय को पवित्र और वध निषेध माना गया था। अगला क्वेश्चन है 102 नंबर में दशराग्य युद्ध को ऐतिहासिक महत्व क्या है। दशराग्य युद्ध का ऐतिहासिक महत्व क्या है, तो उपरोक्त सभी यानी कि आर्य जनजातियों का एकीकरण जरूरी था, नदियों के समाधान पर अधिकार जरूरी था, राजा सुदास की शक्ति का विस्तार यहाँ पे हो रहा था। अगला क्वेश्चन है 103 नंबर में
यदि आप ऋग्वेद के पुरुष सूक्त का अध्ययन करें, ठीक ना, तो आप समाज के किस ढांचे का पता लगाएंगे? तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका आंसर होगा वर्ण व्यवस्था, ठीक ना, वर्ण व्यवस्था। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में सोम को अमृत के रूप में क्यों महत्व दिया गया है? बताइए दोस्तों। तो इसका इसलिए महत्व दिया गया है क्योंकि यह यज्ञ में देवताओं को चढ़ाया जाता था, इसे पवित्र पेय माना जाता था, यह योद्धाओं को शक्ति प्रदान करता था। अगला क्वेश्चन 105 नंबर क्वेश्चन है, ऋग्वेद में वर्णित, है ना, वाजपेयी यज्ञ का महत्व यानी उद्देश्य क्या था? तो इसका जो उद्देश्य है वह है राजा की शक्ति का बढ़ाना, है ना, राजा की शक्ति को बढ़ाना। अगला है, ऋग्वेद में पर्जन्य को वर्षा के देवता के रूप में क्यों प्रतिष्ठित किया गया था? बताइए दोस्तों, क्यों प्रतिष्ठित किया था? क्योंकि कृषि आधारित समाज के लिए वर्षा अनिवार्य थी। ए नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 107 नंबर में, यदि ऋग्वेद कालीन समाज का अध्ययन किया जाए तो कौन से आर्थिक कार्य प्रमुख दिखाई देते हैं? तो कौन से आर्थिक कार्य प्रमुख दिखाई देंगे? तो वह है कृषि और पशुपालन, है ना, कृषि और पशुपालन। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में सरस्वती नदी को क्यों इतनी पवित्र माना जाता है? तो क्योंकि यह कृषि के लिए उपयोगी थी, यह ज्ञान और शिक्षा का प्रतीक मानी जाती थी, यह यज्ञ और धार्मिक कार्यों के लिए महत्वपूर्ण था। तो इसलिए 109 नंबर क्वेश्चन है, गायत्री मंत्र ऋग्वेद का एक प्रमुख अंश है, इसके पाठ से क्या संदेश मिलता है? तो इसके पाठ से यह संदेश मिलता है कि ज्ञान और प्रकाश की प्राप्ति, है ना, ज्ञान और प्रकाश की प्राप्ति। अगला क्वेश्चन देखिए, ऋग्वेद ऋषि को समाज का मार्गदर्शक क्यों कहा गया है? 110 नंबर क्वेश्चन में है। तो ये क्या बोला जाता है? इसमें ये सब का सब होंगे। क्यों? क्योंकि वे यज्ञों का संचालन करते थे, वे ज्ञान के स्रोत थे, वे समाज में नैतिकता और धर्म की स्थापना करते थे। तो इसलिए 111 नंबर क्वेश्चन में है कि ऋग्वेद काल में राजा को जनस्य गोप्ता क्यों कहा गया है? जनस्य गोप्ता क्यों कहा गया है? क्योंकि वह समाज की रक्षा करते थे, ठीक है ना। अगला देखिए, व्रत का उल्लेख ऋग्वेद में किस संदर्भ में किया गया है? तो इसका जो ऑप्शन होगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 113 नंबर का है, ऋग्वेद में इंद्र को शत्रुनाशक क्यों कहा गया है? इंद्र को शत्रुनाशक क्यों कहा गया है? क्योंकि यह जो है वह देवताओं के राजा थे, वह युद्ध में विजयी होते थे, वह वर्षा और बिजली के देवता थे। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि आप सप्त सिंधु के संदर्भ में सोचें तो यह शब्द किन नदियों के महत्व को दर्शाता है? तो किन नदियों के महत्व को दर्शाता है? तो वह हो गया सरस्वती, सतलज, ब्यास, रावी, चिनाब और झेलम, है ना, ये सारे के सारे नदियां हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, 115 नंबर में क्वेश्चन बोलता है कि अग्नि को ऋग्वेद में विशेष रूप से महत्व क्यों दिया गया है? तो क्यों दिया गया है दोस्तों? तो क्योंकि यह जो है यज्ञ का मुख्य देवता है ना, ये वह ऊर्जा और प्रकाश का प्रतीक है, वह देवताओं और मनुष्य के बीच संपर्क का माध्यम है। अगला क्वेश्चन 116 में बोलता है कि ऋग्वेद काल में, है ना, सभा और समिति का क्या अर्थ है? सभा और समिति का क्या अर्थ है? तो वह है राजा का चुनाव और सलाह। अगला क्वेश्चन देखिए 117 नंबर में बोला जाता है, ऋग्वेद में भक्ति पूर्वक यज्ञ का क्या उद्देश्य था? ऋग्वेद में भक्ति पूर्वक यज्ञ का क्या उद्देश्य था? तो वह है देवताओं को प्रसन्न करना, समाज की एकता स्थापित करना, प्राकृतिक शक्तियों को नियंत्रित करना। तो ये तीनों के तीनों ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में वज्र का किस संदर्भ में उपयोग किया जाता था? वज्र का जो है ना, वज्र का जो है किस संदर्भ में उपयोग किया जाता था? तो वह है युद्ध के हथियार के रूप में। अगला क्वेश्चन है 119 नंबर, पुरोहित का कार्य ऋग्वेद काल में क्या था? पुरोहित का कार्य ऋग्वेद काल में क्या था? तो वह जो है यज्ञ की विधि का संचालन करता था,
समाज में धर्म का प्रचार करता था, राजा को मार्गदर्शन देना होता था। अगला क्वेश्चन देखिए, ऋग्वेद के ठीक ना रीत के सिद्धांत के से क्या समझा जा सकता है? तो इसका मतलब यह होता है कि प्रकृति नियमों और सत्य का महत्व है। तो ये जो है हम हमारा जो है प्रश्न एमसीक्यू जो होता है ऑब्जेक्टिव्स का, वो सारे के सारे खत्म हो गए हैं। अब जो आ रहा है वो आएगा विश्लेषणात्मक या व्याख्या आधारित प्रश्न दिया है। तो हम लोग देखते हैं और लोग समझेंगे कि क्या है और क्या नहीं है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है ये है, ऋग्वेद में देवताओं का भूमिका और उनका समाज पर प्रभाव क्या था? तो ये था कि ऋग्वेद काल में देवताओं को प्राकृतिक शक्तियों के रूप में पूजा जाता था, है ना। और जैसे कि इंद्र को युद्ध के लिए और विजय का देवता माना जाता था, सोम को अमृत के लिए माना जाता था, अमृत और जीवन देने वाला देवता। अग्नि को अग्नि को यज्ञ और साधन माना जाता था, है ना, यज्ञ और साधना माना जाता था। देवताओं का यह चित्र समाज को प्राकृतिक शक्तियों के प्रति सम्मान और संतुलन बनाए रखने की प्रेरणा देता था। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि ऋग्वेद काल में यज्ञों का धार्मिक और सामाजिक संदर्भ क्या था? धार्मिक और सामाजिक संदर्भ क्या था? तो आंसर है कि यज्ञों का मुख्य उद्देश्य देवताओं को प्रसन्न करना होता था, है ना। यज्ञों का मुख्य उद्देश्य क्या होता था? देवताओं को प्रसन्न करना था। उनके राज द्वारा समाज की आशीर्वाद प्राप्त होता था। यज्ञों के द्वारा, ठीक ना, यज्ञों के द्वारा राजा अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते थे, ठीक ना, और समाज की एकता बनाए रखते थे। यह यज्ञ न केवल धार्मिक थे बल्कि राजनीतिक सत्ता और सामाजिक प्रतिष्ठा के संकेत भी इसी से मिलते थे। इसके यज्ञ के दौरान समाज की भलाई और समृद्धि के विशेष अनुष्ठान भी किए जाते थे। ठीक है दोस्तों, अगला देखा जाए। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में वर्ण व्यवस्था का समाज पर क्या प्रभाव पड़ा? तो वर्ण व्यवस्था ने समाज को एक निश्चित ढांचे में ढालने का कार्य किया। वह व्यवस्था समाज के प्रत्येक वर्ग को अपनी भूमिका निभाने के लिए प्रेरित करती थी, लेकिन परिणाम स्वरूप असमानता भी बढ़ी। ब्राह्मणों को धार्मिक और सांस्कृतिक नेतृत्व प्राप्त था। क्षत्रिय को सैन्य और शासन का कार्य सौंपा गया। वैश्य व्यापार और कृषि में लगे और शूद्रों को अन्य सभी कार्यों के लिए नियुक्त किया गया। इस व्यवस्था ने समाज में एक निश्चित अनुशासन बनाए रखा, लेकिन समाज में असमानता और भेदभाव को भी बढ़ावा देती थी। ठीक है ना, अगला देखा जाए। अगला क्वेश्चन है कि ऋग्वेद में नदियों का क्या महत्व था और उनका समाज पर सांस्कृतिक प्रभाव क्या था? ऋग्वेद में नदियों का जीवन और जीवनदायिनी होता था, देवताओं का प्रतीक माना जाता था। नदियां न केवल जल के स्रोत के रूप में महत्वपूर्ण थे बल्कि यह कृषि और जनजीवन के लिए भी आवश्यक थे। नदियों का उल्लेख धार्मिक अनुष्ठान और यज्ञों में भी किया जाता है, जो समाज के सांस्कृतिक धार्मिक प्रतीक थे। नदियां मानवता और प्राकृतिक के बीच सामंजस्य बनाए रखने का प्रतीक भी बन गई थी। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद काल में शिक्षा ऋग्वेद काल में शिक्षा और शासन समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है ना। शिक्षा और शक्ति का समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है? ऋग्वेद काल में शिक्षा का मुख्य उद्देश्य सत्य और ज्ञान था, है ना, सत्य और ज्ञान की प्राप्ति। शिक्षा गुप्त रूप से गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से दी जाती है, जहाँ ऋषियों और ज्ञानी व्यक्तियों का समाज में सम्मान था। शिक्षा समाज को नैतिक और धार्मिक दृष्टिकोण से जागरूक किया। वेदों और शास्त्रों का अध्ययन समाज के विभिन्न वर्गों द्वारा किया जाता था, जिससे सांस्कृतिक
धार्मिक परंपराओं का संरक्षण। शिक्षा ने समाज को धर्म, सत्य और प्राकृतिक नियमों से परिचित कराया। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में युद्ध और शांति का क्या स्थान था और यह समाज पर कैसे प्रभाव डालता था? तो ऋग्वेद में युद्ध को एक आवश्यक साधन माना गया जो समाज के लिए, है ना, जो समाज और धार्मिक उद्देश्यों की रक्षा के लिए आवश्यक था। इंद्र जो युद्ध के देवता माने जाते थे, उनका प्रमुख कार्य असुरों से संघर्ष करना था। हालांकि युद्ध के बावजूद शांति और समृद्धि को अत्यधिक महत्व दिया गया था। युद्ध के बाद शांति स्थापित करने के लिए यज्ञ और अनुष्ठान किए जाते थे। युद्ध और शांति के बीच संतुलन उद्देश्य का समाज के विकास और कल्याण को सुनिश्चित करना था। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में स्त्रियों की भूमिका और समाज में उनके अधिकारों पर विचार करें। ऋग्वेद में स्त्रियां समाज के महत्वपूर्ण अंग थी। धार्मिक और सामाजिक अधिकार प्राप्त थे। स्त्रियां जैसे गार्गी और मैत्रेय वेदों के ज्ञान में पारंगत थीं। उन्हें ऋषि के रूप में माना जाता था। स्त्रियां यज्ञों में भी सक्रिय भागीदार थीं। उनका सम्मान किया जाता था। ऋग्वेद काल में स्त्रियों को कुछ शिक्षा सीमा तक घर के कार्यों तक सीमित किया गया, फिर भी उन्हें समाज में प्रमुख स्थान प्राप्त था। अगला क्वेश्चन नहीं है दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन बस इतना ही था, इतना ही क्वेश्चन था दोस्तों। और आप हमें देख रहे हैं, इसके लिए आपसे बहुत ही बहुत धन्यवाद है। थैंक यू। एंड मैं ये भी बोलूँगा कि जो नए लोग हैं उन्हें सब्सक्राइब, हमें हमारे जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर दें, साथ ही साथ बेल आइकन्स को भी दबा दें और लाइक भी दे दें, जिससे कि आप जब ऐसा करते हैं ना तो मैं बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट होता हूँ। और मैं जितना ज़्यादा मोटिवेट होऊंगा आपके लिए उतना ज़्यादा वीडियोस में लाऊंगा, जिससे कि आप लोगों का जो भी गवर्नमेंट का एग्ज़ामिनेशंस होंगे वो सारे के सारे एग्ज़ामिनेशंस आपके निकल जाएं हमारे इस वीडियोस को देखने से। तो मिलते हैं अगले वीडियोस में। जय हिंद, जय भारत।